इस बक्से में 1000 से अधिक अग्नि चींटियां हैं और इस वीडियो में हम उनके लिए एक नया घर बनाने जा रहे हैं और यह देखने के लिए उनका परीक्षण करेंगे कि अग्नि चींटियां कैसे एक साथ काम कर सकती हैं और शिकार को मार गिरा सकती हैं। चींटियों के मुख्यालय ने हमेशा की तरह हमें 1000 अग्नि चींटियों की देखभाल के लिए आवश्यक सभी चीजें भेजी। उन्होंने 2 बाहरी दुनियाएं भेजी जहां चींटियां जीवित शिकार के विरुद्ध अपनी लड़ाई करेंगी। उन्होंने विभिन्न प्रकार के शिकार भी भेजे जिन्हें हम उन्हें संतुष्ट रखने के लिए कुछ अमृत, भोजन और कंटेनरों का उपयोग करेंगे। और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, 100 अग्नि चींटियां। अब यदि आप नहीं जानते हैं तो अग्नि चींटियां न केवल अन्य चींटियों की तरह काटती हैं, बल्कि उनके पास डंक भी होते हैं जो एक दर्दनाक आग की अनुभूति छोड़ते हैं, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। और आपको यह चुभने वाली हरकत देखने को मिलेगी। यह पागलपन है। अब इससे पहले कि हम चींटियों को नए घर में शामिल कर सकें, हमें कई चरण स्थापित करने होंगे जहां चींटियां शिकार को ले जाएंगी। अब योजना इस छोटे से केंद्र से 3 ट्यूबों को जोड़ने की है जहां वे फिर बाहरी दुनिया में जा सकें और अंततः घोंसले में जा सकें। अब याद रखें, प्रत्येक चरण में एक छोटे बॉस की लड़ाई होगी जिसे अगले भाग में जाने के लिए हमें कम करना होगा। तो चलिए उनका पहला चरण बनाते हैं। इस बाहरी दुनिया में मैं बस हमेशा की तरह वही करना चाहता हूँ। बस कुछ रेत ताकि यह थोड़ा अधिक प्राकृतिक हो और कुछ चट्टानें ताकि वे चढ़ सकें और उस क्षेत्र का पता लगा सकें जहां वे हैं। फिर एक बार पहला चरण पूरा हो जाने के बाद हब में कनेक्टर जोड़ने का समय आ गया और एक एक करके मैंने धीरे धीरे ट्यूबों को हब में जोड़ा। दुख की बात है कि उनमें से कुछ कुचल गए, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ को न कुचलना बहुत मुश्किल होता है। और सभी ट्यूबों को जोड़ने के बाद हजारों चींटियां बहुत तेजी से बाहर निकलने लगी। यह वास्तव में देखने में पागलपन भरा था और बेहद भाग्यशाली था कि उनसे नहीं टकराया। फिर थोड़ी देर के बाद सैकड़ों अग्नि चींटियों ने मुख्य टैंक में बाढ़ ला दी और अपने नए परिवेश का पता लगाना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें पहली चुनौती देने से पहले उन्हें हर चीज का आदी होने के लिए 1 दिन का समय दिया। उनकी पहली चुनौती उड़ान रहित फल मक्खियां होंगी। ये मक्खियां इन चींटियों में से एक के समान आकार की होती हैं, लेकिन वे तुलना में बहुत तेज होती हैं। और मक्खियों को मैदान में रखने के बाद चींटियों ने तुरंत मक्खियों पर हमला करना शुरू कर दिया। संगीत। अब याद रखें, ये चींटियां केवल काटने के लिए अपने मुंह का उपयोग नहीं करती हैं। वे शिकार में जहर डालने के लिए अपनी पीठ पर शक्तिशाली डंक का उपयोग करते हैं। यह जहर शिकार को काटने वाली चींटियों की तुलना में बहुत तेजी से मारता है। वास्तव में यहाँ चींटियों द्वारा शिकार में जहर डालने का क्लोजअप है। आप देख सकते हैं कि वे अपने जबड़ों से मक्खी को पकड़ लेते हैं, जबकि वे मक्खी को धीरे धीरे नीचे गिराने के लिए उसे बार बार डंक मारते हैं। एक बार जब उन्होंने मक्खियों को हटा दिया तो वे धीरे धीरे उन्हें अपने अस्थायी घोंसले में वापस ले गए और चींटियों के आराम के लिए ईंधन के रूप में उनका उपयोग किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं चींटियों को कुछ मीठा, कुछ अमृत देना चाहता था। यह चींटियों के लिए बहुत फायदेमंद है और अगली लड़ाई शुरू करने से पहले ठीक होने में सहायता करेगा। और कुछ डालने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ चींटियां वास्तव में रस में रुचि लेने लगती हैं। और लगभग 15 मिनट बाद अमृत के चारों ओर ढेर सारी चींटियां उमड़ने लगी। मैं जानता हूं कि यह कोई जीवित घातक शिकार नहीं है, लेकिन यह देखना बहुत ही पागलपन भरा था। संगीत। कुछ दिनों बाद जब वे पिछली चुनौती से पूरी तरह से उबर गए तो मैंने सोचा कि अब उन्हें उनके अगले चरण और इस चरण के भीतर उनकी अगली चुनौती से परिचित कराने का समय आ गया है। अब इस क्षेत्र में यह बिल्कुल पहले जैसा ही होगा, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती के साथ। मैंने बस मैदान को कुछ रेत से भर दिया क्योंकि मैं यहाँ कुछ भी पागलपन नहीं चाहता था, क्योंकि घोंसला जोड़ने से पहले यह सिर्फ एक और चरण है। और मंच जोड़ने के बाद पहली बहादुर चींटी की नजर यह देखने के लिए पड़ी कि अभी क्या जोड़ा गया है। इस क्षेत्र के अंदर पहले से ही मौजूद चुनौती से पूरी तरह अनजान। अब अगली चुनौती के रूप में क्या जोड़ा गया है, एक आइसोपोड। ये बेहद टैंकी कीड़े हैं जिन्हें हराने के लिए चींटियों को किसी तरह एक योजना बनानी होगी, क्योंकि कीड़े के ऊपर कवच होने के कारण वे ऊपर से हमला नहीं कर सकती हैं। बहुत जल्द एक और चींटी ने भी नए क्षेत्र में अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। क्या चींटियों और आइसोपोड के बीच होने वाली थी लड़ाई। चींटियां धीरे धीरे एक साथ फूटने लगी और बहुत जल्द ही वे आइसोपोड पर ठोकर खा गईं। चींटियों को देखकर आइसोपोड भाग गया, लेकिन जल्द ही कुछ चींटियां आइसोपोड पर चढ़ने लगी और इसे नीचे उतारने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढने की कोशिश करने लगी। फिर जैसे जैसे कुछ समय बीता और अधिक चींटियां आ गईं और उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन 3 चींटियां पर्याप्त नहीं होंगी। और इससे पहले कि मैं रिकॉर्ड कर पाता, आइसोपोड ट्यूब के माध्यम से मुख्य क्षेत्र में जाने में कामयाब रहा, जहां वह अपनी सबसे बड़ी गलती करेगा। थोड़ी देर के बाद चींटियों को इस जानवर को मारने का सबसे अच्छा तरीका पता चला और यह आइसोपोड के नीचे जाना था।
और आइसोपॉड के नीचे जाने की कोशिश करने के बाद चींटियां किसी तरह इसे अपनी पीठ पर पलटाने में कामयाब रहीं, जिससे इसके कमजोर स्थान का पता चला। फिर चींटियां आइसोपॉड को ट्यूब में ले जाने में कामयाब रहीं, जहां सैकड़ों चींटियां झुंड में आ गईं और उसे नीचे ले गईं। और अगले दिन जो कुछ बचा था वह एक आइसोपॉड का एक खोल था। उन्होंने किसी तरह इसे हरा दिया, लेकिन उनकी अगली चुनौती अब तक की सबसे कठिन हो सकती है। कुछ दिनों बाद उनकी चुनौती के अंतिम टुकड़े, घोंसले को जोड़ने का समय आ गया। यह घोंसला वह जगह है जहां अंततः सभी चींटियां आ जाएंगी और अपनी कॉलोनी को हजारों में विकसित कर लेंगी। क्या आप 5000 चींटियों बनाम शिकार का वीडियो देखना चाहते हैं? मुझे बताओ। अब इससे पहले कि हम चींटियों को घोंसले में छोड़े, हमें इसे थोड़े से पानी से तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए हम स्पंज में थोड़ा पानी डालते हैं। इससे नमी बढ़ जाती है, जिससे अंडों के फूटने और चींटियों के खुश रहने के लिए एकदम सही स्थिति बन जाती है। फिर कुछ दिनों बाद घोंसले को जोड़ने के बाद मैं उन्हें एक और चुनौती देना चाहता था। यह चुनौती उनकी अब तक की सबसे बड़ी और कठिन चुनौती होगी। क्रिकेट को अखाड़े में रखने के बाद उसने मुख्य मैदान में जाने से पहले अपने आसपास का पता लगाया, जो फिर से एक बड़ी गलती होगी क्योंकि सभी चींटियां वहीं हैं। अधिकांश चींटियां क्रिकेट के आकार के कारण उसके करीब नहीं पहुंच पाईं और वे अनिश्चित थी कि इसे कैसे हटाया जाए। फिर कहीं से भी झींगुर ने ट्यूब के माध्यम से अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया, जो सीधे पुराने घोंसले की ओर जाता है, जिसमें अभी भी सैकड़ों चींटियां हैं। कुछ चींटियों ने झींगुर का पीछा किया और उसे काटने की कोशिश की, लेकिन झींगुर घूम गया और ट्यूब से बाहर मुख्य मैदान में भाग गया। चींटियां क्रिकेट पर कूद पड़ी और उसके पैरों को काटने लगी। अब आप देख सकते हैं कि क्रिकेट पहले से ही एक पैर खो रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि चींटियों ने पहले ही एक पैर हटा लिया था और उसे ट्यूब के माध्यम से घोंसले में उठा लिया था। और जैसे जैसे अधिक समय बीतता गया, सैकड़ों डंकों के कारण क्रिकेट ने धीरे धीरे हार माननी शुरू कर दी, जिससे वह धीरे धीरे मर रहा था। आप देख सकते हैं कि चींटियां झींगुर पर चिपक जाती हैं और उस पर बार बार डंक मारकर उस जहर को शिकार में छोड़ देती हैं, जो अंततः उसे नीचे गिरा देती है। क्रिकेट ने फिर भी संघर्ष करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार चींटियां इस चुनौती को हराने में कामयाब रहीं। और अगले कुछ दिनों तक चींटियां अभी भी क्रिकेट को कुतर रही थी। यह चींटियों के लिए कुछ समय के लिए उपयुक्त भोजन है। ऐसा कहने के साथ ही हमने अब चींटियों को उनकी सभी चुनौतियां और क्षेत्र बता दिए थे। हमने देखा कि वे नए वातावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं और शिकार को मारने के लिए कैसे मिलकर काम करते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल 1000 चींटियों की बस्ती है। भविष्य में मैं 5000 चींटियों की एक कॉलोनी बना सकता हूं और उन्हें बहुत बड़े शिकार को मारते हुए देख सकता हूं। अगर आप ऐसा कुछ देखना चाहेंगे तो मुझे बताएं और सदस्यता लेना याद रखें, ताकि आप भविष्य का कोई भी वीडियो न चुकें। और मैं तुम्हें अगले में देखूंगा।